जय भारत, जय गुरुदेव। सर, जैसे कि आपके चैनल पे आप कई सारी वीडियोस डालते रहते हैं, तो इन वीडियोस को देखते हुए हमारे कई ऐसे व्यूअर्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आज जो कल हमारे एक जीत हुई है इंडिया की, उस जीत के पीछे विराट कोहली को लेके आपके कुछ आप भी अपनी तरफ से कुछ बोलें, कुछ कहें, जैसा कि आप अपनी भाषा में अपने तरीके से सब लोगों को मैसेज देते हैं। बिल्कुल ठीक। धन्यवाद। जय भारत, जय गुरुदेव। देखिए, भारत की जीत हुई है, उसमें तो मेरे ख्याल में पूरा भारतवर्ष भी खुश है और शरद जी आप भी खुश होंगे। बिल्कुल जब भी सर। इंडिया का तिरंगा लहराता है, हम तो अब सब खुश होते ही हैं और होना भी चाहिए। जहाँ तक बात है कि जीत के विषय, जीत तो होती रहती है, जीत हार गेम का पार्ट। परंतु कल के विषय में बोलना चाहूँगा। मैं कल के विषय में एक प्लेयर को पिक करना चाहूँगा। उस प्लेयर का नाम है, सभी जानते हैं कि विराट कोहली। जी। विराट कोहली ने जिस तरीके से अपनी सेवा और साधना के द्वारा, मैं बार बार जब भी कोई वीडियो होती है मेरी, तो ये शब्द मेरे मुंह से स्वाभाविक रूप से निकलते हैं। क्यों? क्योंकि साधना साधना को आप प्रैक्टिस कह लीजिए, प्रोटोकॉल कह लीजिए। ही नेवर मिसेज ए प्रैक्टिस सेशन। ही इज़ वेरी डाइट कॉन्शियस। उसकी डाइट ऐसी है, जैसे मैं सुनने में प्लेयर भी बोलते हैं, कुछ प्लेयर बोल रहे हैं। मैं देख रहा था कई प्लेयर के कमेंट्स आ रहे हैं, मैंने पाकिस्तानी प्लेयरों को देखा, उसमें शाहिद अफरीदी, हालांकि वो अपने टाइम में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, परंतु जब ऐसे प्लेयर एक ऐसे प्लेयर के बारे में बोलते हैं, उनको अपनी फिटनेस के बारे में भी थोड़ा ख्याल होना चाहिए। एक हमारे थे इंजमाम उल हक, आपको याद हो तो शरद जी, जिनको आलू बोला जाता था। बिल्कुल तो याद है सर। चीज़ों को अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि हमारे विराट बच्चे को भी चीकू बोला जाता है, राइट। परंतु बात ये है कि हमें अगेन, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक बात का समर्थन करना और गलत का विरोध करना है। आप देखिए कि विराट कोहली जैसा बच्चा जो आता है और आने के बाद कितने सालों से, मैं कहूँगा कि विराट कोहली इज ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर इंडिया है एवर प्रोड्यूस। तीन चार बातों पे आप तोलिए उस बंदे को। ही हैज़ ऑलवेज प्लेड फॉर द कंट्री। आप यदि पीछे की क्रिकेट देखें, कि मैं क्रिकेट, अगेन जब क्रिकेट का नाम आता है तो मुझे स्वाभाविक रूप से मेरी चाई जी मदर, जो कि इस एज में 80+ हुई, तो मेरे बेटे निपुण एंड लविशा, इन दोनों बच्चों को भी क्रिकेट का शौक था। और एक दोनों बच्चे एक दफ़ा क्रिकेट में, आई थिंक ये सहारा टीवी में उन्होंने, ऑस्ट्रेलिया आई हुई थी, और निपुण को तो जब वो बोलता है उसको रिकी पॉन्टिंग कहा जाता था, तो दोनों बच्चे भी मान गए थे। तो क्रिकेट इज ए ग्रुप, क्रिकेट एक बहुत बड़ी किताब है, क्रिकेट हमें बहुत कुछ सिखाता है, क्रिकेट इज ए ग्रंथ। तो हम विषय से ना भटकें, हम विराट कोहली की बात करते हैं। एक ऐसा बच्चा इतनी यंग एज में आया, और उसका जो अग्रेशन है, शरद जी सुनिएगा, लोग कहते हैं ये घमंडी हो गया जी। नो नो, ही बाय बर्थ इन स्कॉर्पियन। मैं भी स्कॉर्पियन हूँ, मैं उसकी इस बात से नहीं कह रहा हूँ। स्कॉर्पियन हमेशा, स्कॉर्पियन का मतलब जिनकी, यदि हम जाएं, जो मेरी मिसिज रूपा जी, वो भी आजकल ये न्यूमरोलॉजी में काफ़ी कुछ पढ़ रही हैं। स्कॉर्पियन का मतलब जिनका बर्थ नवंबर के कुछ डेट में हुआ जाता है, उनकी इंग्लिश उसमें जोडाइक साइन को स्कॉर्पियन कहते हैं जी। स्कॉर्पियन जो होते हैं वो मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। गुस्सा भी करेंगे तो फ्रंट में करेंगे, जल्दी मैं ठीक कह रहा हूँ, गुस्सा भी करेंगे, खुश भी होंगे, फ्रंट पे होंगे। पर दैट अग्रेशन, उनका जो अग्रेशन है फॉर ए कॉज, वो एक कॉज के लिए करते हैं। और अग्रेशन, ऐसा अग्रेशन उनको मोटिवेट करता है टू परफॉर्म बेटर, एंड दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। हमेशा दे ऑलवेज फाइट फॉर ए कॉज। कोहली की एक भी इनिंग बता दो जहाँ पे उसने कंट्री के इंटरेस्ट के विरुद्ध खेला हो, पहली बार अपनी हाफ सेंचुरी या सेंचुरी पूरी होने के लिए कुछ किया हो, एंड मोस्ट एंड अबव ऑल इन दिस गेम, यदि आप इस गेम की बात करें शरद जी, जो इंडिया ने जीता है, जी। ही हैज मेड 84 रन, और 84 रन में से 50+ सिंगल हैं। द हाइट ऑफ द फिटनेस, ये सिर्फ फिटनेस से नहीं संभव है। और शरद जी, आप एक बात और नोट करिएगा, अपने आपके दर्शकों के लिए बता रहा हूँ जी। मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे प्रिय भारतवासियों, या क्रिकेट के प्रशंसकों या शुभचिंतकों या क्रिकेट खेलने वालों, आप ये देखिए विराट कोहली कितने साल से लगातार परफॉर्म कर रहा है, एंड उस परफॉर्मेंस के पीछे जब वो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म पीछे हुआ, या कुछ हर आदमी के जीवन में कुछ अप्स एंड डाउन आते हैं, वेयर ही वेंट,
मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप एक बिंदु पे पहुंचोगे, जब वो परेशान हो गया, आउट ऑफ फॉर्म था, ही वेंट टू द सदगुरुस, वो गुरुओं के आश्रम में गया। और जेपी सर बैठे हैं, जेपी सर मेरी आवाज आ रही है, और स्वामी प्रेमानंद जी के यहाँ गया, जोरदार ताली मारे जेपी शर्मा से। स्वामी प्रेमानंद जी, स्वामी गुरु शरणानंद जी, स्वामी विश्वास जी, आशुतोष महाराज जी, बाबा हरदेव जी, बाबा गुरविंदर जी, ओम शांति, जितनी भी संस्थाएं, मेरा कहने का मतलब है कि स्वाभाविक रूप से जय भारत और जय गुरुदेव क्यों करते हैं आप? इसीलिए करते हैं, भारत इज ए कंट्री और गुरुओं को ज्ञान हमारी संपदा है। गुरु ज्ञान इज जय गुरुदेव व्यक्ति विशेष का नहीं है, वो बंदे को जब उसके मतलब कहेंगे कि वहाँ जाने से क्या होता है, फिर बाकी क्यों नहीं ऑल टाइम ग्रेट हुए? शरद जी, आप कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में ये होता है, फलानी जगह ये होता है, इतना उनका पैशन होता है, तो फिर बाकी क्यों नहीं हुई? क्योंकि सदगुरु के यहाँ जाके ही बंदा ग्राउंड करता है, वहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर देखता है, भीतर झांकता है। और जब भीतर झांकता है तो जहाँ पे विराट कोहली गुरु स्वामी प्रेमानंद जी के आश्रम में जाते हैं, लेकिन रेगुलर जाते हैं, और उसके साथ साथ आप स्टीव जॉब एप्पल के जो सीईओ हैं, वो कैंची धाम जाते हैं नैनीताल के पास। बराक ओबामा अपनी जेब में हनुमान जी की मूर्ति रखते हैं। वैसे तो हमें कुछ भी कहें, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भारतीय सदगुरु मजाक नहीं है, भारतीय सदगुरु वो अग्नि हैं, भारतीय सदगुरु वो पारस हैं जो पत्थर को भी हीरा बना देते हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ शरद जी? एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक कह रहा हूँ मैं। और देखिए सुशांत सर, मैं ठीक कह रहा हूँ? देखिए, तो ये जो चीज है कि हमें, और ब्रह्म कुमारी का भी नाम लेने भूल गया मैं, ऐसी संस्थाएं और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, इन संस्थाओं में जाने से क्या होता है, आपको आपकी पूरी क्षमता का। और फिर एक और बात देखिए विराट कोहली के बारे में, उस बंदे ने, ये तो चलो, उस बंदे ने, आई थिंक मैं देख रहा था कि 41 टाइम इंडिया हैज चेस्ड, जिसमें कोहली ने परफॉर्म किया, एंड 40 टाइम ही हैज वन। करेक्ट। उस पिच पे आप किसी का भी देख लीजिए, बैलेंस मेंटेन करना, बैलेंस ऑफ द माइंड, दिमाग को शांत रखने के लिए क्या जरूरी है? क्या सिद्ध हुआ? बैलेंस आएगा, बैलेंस एंड ब्लिस आनंद से आएगा, और आनंद कहां से आएगा? सतगुरु से आएगा जी। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सतगुरु इज द मास्टर, उसको मास्टर ब्लास्टर कहते हैं, किंग कोहली कहते हैं, परंतु जो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हैं, दे आर द मास्टर ऑफ द माइंड। नहीं तो दिमाग इतनी शरारतें करता चलता ही रहता है, तो इसको सर्वेंट कौन बनाता है? मास्टर कौन है? सदगुरु। तो जब ये सदगुरु की शरण में जाते हैं, इतने सारे लोग जा रहे हैं, तो हमें ये देखना है शरद जी, क्रिकेट को देखते हुए हम कोहली से प्रेरणा लें। विराट कोहली, एक मैं बड़ी कितनी दफा फनी चीजें सुनता हूँ, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी जी कहते हैं जी, इनको पैम्पर किया हुआ, इंडिया को पैम्पर किया हुआ आईसीसी ने। बट डू मैं पैम्परिंग कि वो एक जगह खेल रहे हैं। अरे भाई, आप भी तो पाकिस्तान में खेल रहे हो एक जगह। और दूसरी बात है शरद जी, क्रिकेट एक ऐसा गेम है, मान लो आप मेरे को ले चलो, आप बोलो जी चांद पे खेलना है, ठीक है, चांद पे खेलना है, तो एक बारी आपको खेलनी है और एक मेरे को खेलनी है, टाइम भी खिला लो, पिच तो सेम ही रहनी है, आपके लिए भी मेरे लिए। मान लो 50 ओवर का गेम है, आपकी टीम को भी 50 ओवर मिलने हैं और मेरी टीम को भी मिलने हैं, और एक बारी आपके भी पूरे 11 बैट्समैन ने खेलनी है और मेरे भी खेलनी है। तो फिर it is not that, it is that is how early you can adjust your game to the environment, to the public, and get the confidence and get motivated yourself, and then you perform. So मेरा ये मानना है कि विराट कोहली इज ऑल टाइम ग्रेट। Great, sir. अगला बताइए अक्षर जी, कुछ और पूछना? Sir, my next question is, what was the turning point in the match that led to Indian victory yesterday? टर्निंग पॉइंट ओनली, टर्निंग पॉइंट एक ही है, जिस भी टीम ने प्रेशर को हैंडल किया बेटर, वो जीता। स्कोर 260-64 कम नहीं था, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के साथ 264 कम नहीं था, परंतु जिस तरीके से विद द प्लानिंग इंडियन टीम हैज हैंडल द 10 ओवर ऑफ मिस्टर जंपा, जो जंपा है इनका लेग स्पिनर, उसको जिस तरीके से प्लानिंग के तहत कोहली ने मैक्सिमम उसको सिंगल लेके न्यूट्रलाइज किया, दैट इज द टर्निंग पॉइंट। Excellent, sir. Sir, how does this win set up India's chances in the Champion Trophy 2025? I don't matter, these chances doesn't matter, and it is a matter cricket है। हाँ जी, इंडिया जीतेगी, इंडिया जीत, but I mean to say, I always prefer we should give our 100%। जीतना और हारना
पार्ट ऑफ द गेम है, कोई भी टीम जीत सकती है उस दिन, उसमें कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि हम एक अच्छी क्रिकेट खेलें और अच्छी क्रिकेट एंजॉय करें, चाहे वो कोई भी कंट्री खेल रहा है। नेचुरली बीइंग एन इंडियन, पैशनेट इंडियन, आई वुड लाइक टू, जैसे मेरे को इतनी संतुष्टि मिली कि इनको नॉकआउट से बाहर किया, क्योंकि इन्होंने भी हमें, और ऑस्ट्रेलिया की एक खास बात है, जितना बड़ा इवेंट होता है उतनी ज़्यादा ड्रबिंग मारते हैं, बुरी तरह मारते हैं। तो अभी आप एक चीज़ और नोट करो, कल के मैच में जब जीते हैं तो केएल राहुल, स्टीव स्मिथ के, इनकी आपस में आपको डालना, इनकी क्लिप कैसे देख रहा है, कितने प्राउड से देख रहा है, इट्स अ प्राउड फीलिंग। एंड और अब जो है इंडिया नॉट ओनली क्रिकेट में बेटर कर रहा है, ओवरऑल क्रिकेट का, ओवरऑल स्पोर्ट्स का सिनेरियो बेटर हो रहा है, फैसिलिटीज बेटर हो रही हैं। आप ये देखिए कि देखने वाली जो शरद जी बात है, सिर्फ जीत मैटर नहीं करती है। डॉक्टर सुशांत, आप भी सुन रहे होंगे कि एक वर्किंग लेबर, मजदूर का बेटा भी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, उमेश यादव, रिंकू सिंह, एक और लड़का है, ऐसे ऐसे बच्चे जो कि एक आम, जहाँ पे कि जिनको मैं ये कहूँ अतिशयोक्ति नहीं होगी, जिनको कि 2 टाइम की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा था, वो आके नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहे हैं। तो जीत हमारी हो चुकी है, दिस इज द जीत, दिस इज द रियल जीत। चैंपियन ट्रॉफी कौन जीतेगा, ठीक है, वो एक अलग फीलिंग होगी, परंतु मैटर नहीं करता। मुझे खुशी इस बात की है कि इंडियन सिस्टम इज वर्किंग एंड टैलेंट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, एप्रिशिएटेड, सपोर्टेड, and that talent is performing at national and international level. I think it was pretty similar to the other day against Pakistan as well. I think that was about 7 fours when I got 100. For me, it's about just understanding the conditions, preparing my game accordingly, just rotating strike, because partnerships on this pitch are the most important thing. And my only effort that day and today was to string in enough partnerships. I think the time that I got out, the plan was to get 20 more and then try and finish it off in a couple of overs. Usually that's the template I follow, but sometimes, you know, you can't execute things how you want to. But yeah, it's all dependent on the conditions. The pitch tells me how the cricket needs to be played, and then I just switch on and play accordingly.